लिखना शुरू करें जी। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है। हाँ जी, ऊपर हेडिंग डालिएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। बंद कर दो इसको। क्लास सेकंड, ये सेकंड क्लास है बेटे आज, रेशियो की सेकंड क्लास। मैं पहले आपको रिवाइज करा दूं मैंने क्या क्या पढ़ाया था। आप मुझे चैट में लिख के बता दो आपको मेरी आवाज आ रही है। बस चैट कर दो बेटे। हाँ जी आ रही है, ठीक है। थैंक यू बेटा। अब मैंने आपको पढ़ा दिया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब ध्यान से बेटा, ये मैंने पढ़ा दिया है और आप लिख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है, आप लिख रहे हैं, लिखना जरूरी है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है, नोट्स बनाने जरूरी हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पूरा लिखें, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। परसेंटेज के लिए इनटू 100 लिखते हैं बेटा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का ये बेटा हमने फॉर्मूला समझा था पूरा डिटेल में। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू होता है नेट सेल्स। आप डब्बा बनाते जाएं, नोट्स बार बार लिखते जाएं। प्रैक्टिस चाहिए इस चैप्टर में, वो मैं करा दूंगा। आगे लिखें जी। इसके बाद हमने इसमें सीखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लिखते जाएं बेटा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आपने 11वीं में सीखा था, और कैश फ्लो में भी मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। लिखना जरूरी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के दो फॉर्मूले थे बेटा। इसका ऐसे बना के ऐसे एरो बना लो, ऐसे दो फॉर्मूले थे 11वीं कक्षा वाले। बताओ उदित जी, पहला पॉइंट था बेटा, माइक अभी ऑन नहीं करूंगा, रिवीजन चल रही है, इसलिए आप लिखते जाएं, बच्चे लिखेंगे नहीं तो लिखेंगे नहीं। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा लिखना जरूरी है, प्रैक्टिस चाहिए इस चैप्टर में। बार बार एक चीज लिखनी है। स्टॉक का मतलब होता है इन्वेंट्री, आप जानते ही हैं इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये है हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये सब फर्स्ट क्लास का बेटा, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा रहा हूं कॉन्सेप्ट। ऑफ एक और फॉर्मूला भी था इसका, क्या था जी? नेट सेल्स माइनस नेट सेल्स माइनस माइनस क्या था? नेट सेल्स माइनस क्या था? राइट आंसर, ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। और नेट सेल का नाम था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये भी हो गया। तो हमने बेटा ये सब चीजें भी देख ली थी। इसके बाद हमने एमसीक्यूज करे थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करे थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैसे निकालते हैं बेटा, वो सब हमने आपको बताया था, शॉर्टकट तरीके। अब इसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं नया कॉन्सेप्ट, नहीं अभी कर रहे। और मैंने आपको टी एस ग्रेवाल सर की बुक का ये देखिए इलिस्ट्रेशन 98 करा दिया था, इलिस्ट्रेशन 99 करा दिया था, इलिस्ट्रेशन 100 कराया था नहीं कराया था, वो आप चैट करके बताएं, मुझे याद नहीं आ रहा। इलिस्ट्रेशन 100
वो आप चैट में बताएं बेटा, मैं वेट कर रहा हूं। कराया था नहीं कराया था बताओ जी। दिव्या बोलो बेटा। करवा दिया सर। करवा दिया। करवा दिया करा सर। दिया था। तो फिर हम आगे चलेंगे बेटा, एग्जाम्पल सारे करेंगे। मैं सारे एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, ये चैप्टर आपको यहीं बहुत बढ़िया करा दूंगा। अब लिखिए इलस्ट्रेशन 101। क्वेश्चन लिखो बेटे, क्वेश्चन लिखना जरूरी है। आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, क्वेश्चन मार्क। और गिवन क्या क्या है आपको बेटा, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कैश सेल्स। क्वेश्चन लिखो बेटे, प्रैक्टिस वाला चैप्टर है। कैश सेल्स है 25,000। ओके। इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कैश परचेजेस। कैश परचेजेस है जी 15,000। क्रेडिट परचेज गिवन है, क्रेडिट परचेज गिवन है जी 60,000 रुपए। कैरीज इनवर्ड्स गिवन है 2,000 रुपए। सैलरीज गिवन है, इधर भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में कुछ पार्ट। सैलरीज गिवन है जी, कितनी गिवन है बताना। 25,000। सैलरी गिवन है 25,000। और इसके बाद लिखा है बेटे बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में, क्या लिखा है बताना। डिक्रीज इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000। बेटा आज मैं नई रेशियो स्टार्ट कर दूंगा, ऑपरेटिंग रेशियो भी। डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000। आगे लिखा है बेटा रिटर्न्स आउटवर्ड। ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप मुझे बताएं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है जी, बताएंगे आप। परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न। परचेजेस रिटर्न, तो आप ब्रैकेट में लिख लें जी परचेजेस रिटर्न। परचेज रिटर्न की बना है जी 2,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वेजेस, वेजेस 5,000। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेशियो ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। रेशियो ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, ये पूरे का लिखा हुआ है 1:3। ये एक नया पॉइंट आ गया बेटा। ये क्वेश्चन है और आपने लिखना जरूर है, समझते भी जाओगे लिखने भी जाना है जी। ठीक है सर। अब इस क्वेश्चन में जरा डिस्कस कर लेते हैं आयुषी, जैन, प्रियांशी बेटा, प्रियंका। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। बताओ जी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होती क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन इंटू 100 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स। अब मुझे क्वेश्चन में दो बातें मिल जाए तो बात बन जाए। वो दो बातें कौन कौन सी हैं जी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या क्वेश्चन में नजर आ रहा है बेटे आपको। नो सर। निकाल क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नजर आ रहा है क्वेश्चन में। नो सर। मुझे नजर आ रहा है बेटे। अच्छे ध्यान से देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है बेटा बताओ। कैश सेल्स। कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल होगा। उमंग बेटे कमाल कर दिया। कैश सेल्स कितना है जी 25,000। अरे नहीं गिवन, इसमें वो कैश रेशियो से निकाल लेंगे ना। कहां पर कैसे निकालेंगे समझाओ। सर जो 1:3 की रेशियो है 1:3 है। अच्छा 1:3 भी तो है। 75,000 रेशियो ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल 1:3 की रेशियो है। तो कैश सेल्स से इसका लिंक बैठ जाएगा। ठीक है, यस एक सर। पॉइंट तो ये अभी दिमाग लगाते हैं। रुको अभी शुरू मत करना, रुक जाओ, पहले डिस्कस कर लेते हैं जी। इसके बाद क्वेश्चन में निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट का लिंक कैसे देखें। क्रेडिट परचेज है, कैश परचेज है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा टोटल परचेज। और परचेज रिटर्न को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा नेट परचेज। नेट परचेज आ जाएगा। ठीक है, नेट परचेज आ जाएगा। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का यूज नहीं होगा। क्यों होगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालते समय डायरेक्ट एक्सपेंस यूज होते हैं। कैरीज इनवर्ट का होगा। कैरीज इनवर्ट हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होती है हमारी इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस।
कोई यूज नहीं होने वाला मुझे लगता है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस 2000 का यूज होगा, रिटर्न आउटवर्ड का यूज हो गया, वेजेस भी हमारा क्या होता है जी, डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। और डिक्रीज इन इन्वेंट्री, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, इसका मतलब क्या है, एक नया पॉइंट ये भी आ गया। अब बेटा मैं शुरू करने जा रहा हूं, आस्ता आस्ता करूंगा, जल्दी नहीं करूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग करते जाना, मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगा जी। मैं सबसे पहले ना कैश सेल्स का पॉइंट हटा दूं, मेन ये लग रहा है मुझे क्वेश्चन में। कैश सेल्स गिवन है 25,000 रुपए की, और रेशियो ऑफ कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल 1:3 है। कोई तो हीरा होगा जो बताया मैं क्या करूं। सर कैश सेल्स बाय क्रेडिट सेल्स इक्वल टू 1/3 हो टोटल जाएगा। सेल्स का 1/4 पार्ट है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कैश सेल्स डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स क्रेडिट सेल्स इज इक्वल इक्वल टू टू 1/3। 1/3। आपने बोला है बेटे, मुझे नहीं पता, सही कह रहे हो, यही करेंगे क्या? Yes, sir. बात क्या होगा जी? सर उसके बाद कैश सेल्स की अमाउंट डाल Cross देंगे। cash sales given है, कैश सेल्स की वैल्यू गिवन है, क्रेडिट सेल्स आ जाएगी। कैश सेल्स की वैल्यू 25,000 है बेटे, लिखते भी रहना है आपने। 25,000 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स, पूरा लिखते जाएं 1/3। ये चैप्टर मैथमेटिक्स का है जी, 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्रेडिट सेल आ गया जी 75,000। 75,000। 75,000। और जो क्रेडिट सेल आ गया उसमें डब्बा बनाएं प्लीज, जैसे मैं डब्बा बना रहा हूं। क्रेडिट सेल आ गया 75,000 और कैश सेल्स है 25,000, तो टोटल सेल्स कितना आ गया जी? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। ईशा जैन, क्या इस क्वेश्चन में बेटा सेल्स रिटर्न गिवन है? सेल्स रिटर्न, नो सर। नो सर। अगर सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है तो यही हमारा क्या हो जाएगा? नेट सेल्स। तो नेट सेल्स हमारा एक्चुअली में हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और वो हो गया जी कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। लिखते जाएं, कैश सेल्स 25,000, क्रेडिट सेल 75,000, टोटल आ गए जी 1 लाख रुपए हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। डब्बा बना लीजिएगा, एक पॉइंट कवर हो गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 1 लाख रुपए नेट सेल। अब इसके बाद आप मुझे बताएं मैं अगला स्टेप क्या रखूं बेटे? सर नेट परचेजेस कैलकुलेट करेंगे। नेट परचेजेस कैलकुलेट कर देते हैं। तो नेट परचेजेस इज इक्वल टू क्या होगा? कैश परचेजेस परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस कैश परचेजेस परचेज रिटर्न प्लस क्रेडिट परचेज प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड। माइनस रिटर्न्स आउटवर्ड। बेटे लिखना जरूर है आपको, क्योंकि इस चैप्टर में समझने से ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, है नहीं इस कुछ चैप्टर में। अभी आप देख लेना कैश परचेज कितना है जी? 15,000। 15,000। मैं अभी आपको बेटा ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा, आपके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा हिसाब से चल रहा हूं। कैश परचेज 15,000, क्रेडिट परचेज 60,000, रिटर्न्स आउटवर्ड बताना 2,000। 2,000। वैल्यू आ गई कितनी? 73,000। 75 माइनस 2 70 73,000। ये आ गया हमारा नेट परचेजेस। अब आपने कौन कौन सी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं? फर्स्ट पॉइंट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दूसरा पॉइंट प्रियांशी बोलो ना, नेट परचेज। नेट परचेज 23,000। अब आप ही बताओ बेटा, मुझे निकालना क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैं क्या करूं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे। कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल। ठीक है जी, मैं पेज पलट रहा हूं, पलट दूं। यस यस सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा जी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस
प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास नेट परचेज की वैल्यू है और नेट परचेज कितना निकाला था मैंने? 73,000 73,000 लिख दिया जी मैंने। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे पास बेटे कैरीज इनवर्ड भी है 60,000। वेजेस और वेजेस 5,000 है, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 60,000। 7,000। 7,000 हो गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब क्या मिल जाए कि बात बन जाए? क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अब बेटे क्वेश्चन में गिवन है हमें डिक्रीज इन इन्वेंट्री। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग इसका मतलब ये होता है, क्योंकि मतलब देखो डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या हो रहा है? इन्वेंट्री रिड्यूस्ड हो रही है। इन्वेंट्री रिड्यूस्ड होगी तो बताओ दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी? Opening stock. Opening stock. ओपनिंग स्टॉक तभी तो अब प्रैक्टिकली सोचते हैं, ओपनिंग स्टॉक पॉजिटिव है, क्लोजिंग स्टॉक नेगेटिव है। अब मुझे बताओ, मैंने बोला प्लस 10,000 आना चाहिए आंसर। प्लस 10,000 कब आएगा? जब जब opening ओपनिंग स्टॉक बड़ा हो। जब ओपनिंग स्टॉक ज्यादा बड़ा तभी होगा। तो प्लस में आएगा ना। इसलिए डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है इन्वेंट्री की वैल्यू कम है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक कम है। अगर होता यहां पर इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता, जो बच गया वो ज्यादा होता। इसमें जो बच गया, डिक्रीज का मतलब कम हो रहा है स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक कम है। और अगर इंक्रीज इन स्टॉक होता तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता। इसलिए डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब हो गया कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा कम है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 10,000 रुपए, और मैंने इसमें पुट कर दिया ओपनिंग माइनस क्लोजिंग 10,000। प्लस 10,000 और इसमें आप ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे डिक्रीज इन इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री या स्टॉक, जो भी कुछ लिखना है एक ही बात है बेटा। इसमें डाउट आ रहा है रिदम नारंग? नहीं सर, आ गया समझ। समझ में आ गया, क्योंकि स्टॉक कम है इसमें बेटा। डिक्रीज इन ठीक है। इन्वेंट्री, ठीक है जी। अगर नेगेटिव वैल्यू होती तो क्लोजिंग ज्यादा होता। हाँ जी, इसका मतलब हो गया स्टॉक कम हो रहा है, ओपनिंग ज्यादा है क्लोजिंग कम है, तभी तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री है। नहीं, अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती तो मतलब क्लोजिंग है, क्लोजिंग ज्यादा है। मतलब अगर यहां पर डिक्रीज की जगह इंक्रीज आता हाँ जी, तो इसका मतलब हो गया हमारा स्टॉक ज्यादा बच रहा है। ठीक तो है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता तो माइनस में होता ये। ठीक है सर। सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ गई? 90,000। 90,000 आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां तो कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा, जल्दी है नहीं। नो सर। और इसमें अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा बता देता हूं आपको, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो दोबारा समझ लो। डिक्रीज इन इन्वेंट्री, आप है ना इसको हिंदी में समझो। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक कम हो रहा है, इसका मतलब पहले क्या होता है, जब आप दुकान स्टार्ट करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट, मतलब अप्रैल का महीना होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, तो ओपनिंग स्टॉक होता है गिवन, बोलो हाँ। अब ओपनिंग स्टॉक में मान लो आपके पास ये 8 डब्बे पड़े हैं, जब ये डब्बे बिकने लगेंगे, बिकेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? कम होता जाएगा। कम होता जाएगा, इसका मतलब ये है। ओके। इसलिए डिक्रीज इन इन्वेंट्री ये मतलब है बेटा। तो ओपनिंग स्टॉक ज्यादा था, क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, और बीच में आपने कुछ परचेज भी करी होगी, वो सब चीजें भी हैं। ओके सर। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 90,000 आ गया। अब मैं क्या करूं? ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा? नेट सेल्स माइनस सेल्स। हो गया। नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन Yes, sir. RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO। RFO की वैल्यू कितनी है? 1 lakh. 1 लाख। 1 लाख। RFO हमने निकाला था बेटा 1 लाख रुपए, तो 1 लाख में से मैं माइनस कर दूंगा
90,000 10,000 तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी 10,000 रुपए। फाइनली ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होगी? 10,000 अपॉन 1,00,000 10,000 upon 1,00,000 into 100 10%. देखो आंसर टैली हो गया जी। Yes, sir. कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। नो सर। ठीक है, ये हो गई हमारी शीट नंबर फर्स्ट, मैंने फर्स्ट डाल दिया। और ये हो गई बेटा, हम नहीं फर्स्ट तो यहां से दी, शीट नंबर फर्स्ट ये है, शीट नंबर सेकंड ये हो गई, शीट नंबर थर्ड ये हो गई बेटे। अभी आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। सर एक बार डिक्रीज इन इन्वेंटरी वाला फिर से बता दो। हाँ बेटा वेलकम। देखो दोबारा समझते हैं उदित जी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिक्रीज इन इन्वेंट्री। आप मुझे बताइए इन्वेंट्री का रोल क्या होता है? ये गोदाम है, गोदाम में ये 4 डब्बे रखे हुए थे ऑलरेडी। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक था और करंट ईयर का क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद आपने बेटे वो डब्बे खरीदे 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने डब्बे हो गए टोटल? 15 डब्बे हो गए। ठीक है जी। अब ये आस्ता आस्ता बिकने स्टार्ट हो रहे हैं बेटे, बिकते जा रहे हैं, बिकते जा रहे हैं, बिकते जा रहे हैं, ये बिक रहे हैं, बिकते जा रहे हैं, ये बिकते जा रहे हैं बेटे, बिकते जा रहे हैं, बिकते जा रहे हैं। अब मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया? 1 डब्बा। अब मुझे बताओ इसको आप क्या बोलोगे, इंक्रीज इन इन्वेंट्री या डिक्रीज इन इन्वेंट्री? डिक्रीज इन इन्वेंटरी। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब हो गया ओपनिंग इन्वेंट्री भी चली गई और लास्ट में जो स्टॉक बचा वो ओपनिंग इन्वेंट्री से भी कम हो गया बेटा। ठीक है ठीक है जी। और इसकी वैल्यू अगर ऐसे आया तो इसका मतलब हो गया ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। बताओ ओपनिंग स्टॉक कितने डब्बे थे इसमें? 4 डब्बे थे। क्लोजिंग में कितने बचे? 1 डब्बा। तो कितना आ गया डिक्रीज इन इन्वेंट्री? 3। उदित जी क्लियर हो गया? हाँ सर, अगर इसमें इंक्रीज इन इन्वेंटरी लिखा होता तो मतलब ओपनिंग्स तो इसका फिर होता क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, उल्टा हो जाता। ठीक है सर। ठीक है जी, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा जी। बेटे हमने इलस्ट्रेशन 101 भी कर ली है और मैं बहुत प्रैक्टिस के मूड में हूं और मैं अब नया कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं। नया कॉन्सेप्ट है हमारा सेकंड ऑपरेटिंग रेशियो। आज नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है रेशियो का। प्रॉफिटेबिलिटी की रेशियो में सेकंड पॉइंट है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो लिख रहे हैं आप? अब सुनो इसके बारे में जरा बेटा। देखिए जो रेशियो का चैप्टर है ना, ये कैश फ्लो से लिंक कर रहा है। मैंने आपको कैश फ्लो में शुरू की 4 क्लास या 5 क्लास पे सेम पढ़ाया होगा, आपने देखा भी होगा। बोलते रहो बेटा, मुझे भी कुछ लगे कि पढ़ाई हो रही है। आप भी बच्चे कह रहे होंगे एक ही चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा था, आपने नोट किया होगा। बार बार एक ही चीज, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट। मैं एक चीज को बार बार रिपीट कर रहा था। वो जो शुरू की क्लासेस हैं वो सारी रेशियो की हैं बेटा, उसमें रेशियो कवर हो जाएगा, बट प्रैक्टिस में आपको यहां पर करा रहा हूं। अब इसमें आ गया ऑपरेटिंग रेशियो। इसका मीनिंग ये है कि मीनिंग समझना, मैं माल बेचता हूं, उदित समानी बेटा मैं माल बेच रहा हूं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि मेरे खर्चे कितने होते हैं बिजनेस में। क्या होते हैं मेरे खर्चे कितने होते हैं बिजनेस में? जो मैं सेल कर रहा हूं उसके अगेंस्ट खर्चे कितने हैं, मेरी कॉस्ट क्या है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब इसको लिंक ढूंढो। मान लो मैंने 100 रुपए का माल बेचा। कितने का माल बेचा जी बोलो ना? 100 रुपए का माल बेचा 100 रुपए का। और 100 रुपए के माल बेच दिया मैंने, बट मेरा जो कॉस्ट लगी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट लगी है मेरी फॉर एग्जांपल 40 रुपए। 40 रुपए की मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, दैट इज माई ऑपरेटिंग रेशियो 40%। तो ये जो 40 रुपए है ना, ये 40 रुपए खर्चा है, खर्चा। और ये 100 रुपए ये है जो हमारी जेब में रेवेन्यू आया माल बेचने से। हर बंदा चाहता है, आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं बेटा,
वो भी देखते होंगे। मैं अगर 100 रुपए का माल बेचता हूं तो मेरा खर्चा कितना हो रहा है, मेरी कितनी कमाई हो रही है, वो उसकी रेशियो निकाल रहे हैं। तो ये खर्चे की रेशियो है। किसकी रेशियो है जी? खर्चे की रेशियो। खर्च की जो माल मैं बेच रहा हूं उसकी खर्चे के अगेंस्ट क्या रेशियो है। और पिछली बार मैंने जो आपको पढ़ाया था वो ये था बेटा, आप देखो। पहले मैंने आपको पढ़ाया था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। उसमें क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। इसमें सिस्टम क्या था? जो माल मैंने बेचा उस पे मेरी कमाई कितनी होती है, उस पे मेरी कमाई मान लो हो रही है 20 रुपए की, तो 20% का मतलब क्या था? 20% का मतलब था 100 रुपए का माल बेचने पर 20 रुपए का मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। और यहां पर मैं बोल रहा हूं 100 रुपए का माल बेचने पर मुझे 40 रुपए खर्चा उठाना पड़ता है। तो ये रिलेशंस हैं खर्चे और सेल पर, प्रॉफिट और सेल पर। ये हमारा चैप्टर चलता जाएगा, इसी को बोलते हैं रेशियो। अब माइंड में एक डाउट आ रहा है कि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट होती क्या है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, आप सोचो बेटे, आप एक माल बेच रहे हो, माल को बेचने के लिए ऐसे कौन से खर्चे हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे? वो कौन से खर्चे हैं, इनको आप रोक नहीं सकते। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और सबसे मेन पॉइंट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में RFO इंटू 100। हाँ जी, पता नहीं, पढ़ा रहा हूं मैं। कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन में RFO इंटू 100। ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसका मीनिंग बताओ मुझे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का हिंदी मीनिंग क्या है? सर बेचे गए माल की कीमत। बेचे गए माल की कॉस्ट। बेचे गए माल की कॉस्ट। मान लो ये पेन मैंने बेचा है बेटा। अब आप सोचो, आप पेन बेचने वाले हो। इस पेन को बेचने के लिए आप ये देखोगे कि ये पेन मुझे कितने का पड़ा। दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दोबारा बोलना प्रियांशी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। दोबारा बोलो बेटा, इसका मतलब क्या है? सर बेचे गए माल की कॉस्ट। राइट। अब देखना, आप हिंदी में बोलना, मैं सर्कल लगाऊंगा। बेचे गए माल की कॉस्ट, बेचे गए माल की कॉस्ट। बाद में बात करना मेरे से, छोड़ दो अभी उसको, पता नहीं होगी पूरी, दे दो। बेचे गए माल की कॉस्ट, जो माल मैंने बेचा है उसकी कॉस्ट, प्लस उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी होंगे। अब मुझे बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होंगे? आपका दिल क्या कहता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? सर सैलरी पेड। सैलरी, हाँ सही बोल रहे हो। रेंट, मैंने आपको बेटा कैश फ्लो के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस पूरा डिटेल में समझाया है। ऑफिशियल एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। ये तो होना ही था। ये तो होना ही था। क्या बात है, किसने बोला है? सर मैंने। वेरी गुड। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है जिनको हम रोक नहीं सकते, जैसे डेप्रिशिएशन। ये तो होना ही है भाई साहब, इसको कैसे रोक दोगे आप? डेप्रिशिएशन, सैलरी देनी पड़ेगी, बिजली का बिल देना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये भी खर्चा है, बोलो हाँ। ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये भी खर्च है, बोलो हाँ। अगर आपको माल बेचना है तो ये दो खर्चे करने पड़ेंगे, तभी आप माल को बेच सकते हैं। इसलिए जो माल आपने बेचा उसके अगेंस्ट आपका खर्चा कितना है, उसकी परसेंटेज को बोलते हैं हम ऑपरेटिंग रेशियो। सुरभि समझ में आया या नहीं आया? नो सर। दोबारा समझ लो। आप अपने बेटे कैमरे को कभी ऑन करते हो, कभी ऑफ करते हो, क्या कर रहे थे आप? सर वो टच हो गया था गलती। वो टच मत करो ना, अगर मेरी बात निकल गई, 2 मिनट की बात मैंने मेन बताई थी, तभी तो मैंने आपसे पूछा है। आप कंसंट्रेट करो बेटे जो मैं पढ़ा रहा हूं। अब दोबारा समझिएगा प्लीज, क्लास इंपॉर्टेंट चल रही है, ये मेन क्लास है। आप सभी से निवेदन है मेरा कि आप कहीं और ध्यान ना दें। इसकी कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं है, आप इसको ढंग से पढ़ें। ये सिलेबस का पार्ट चल रहा है, रिवीजन नहीं हो रही है, सिलेबस चल रहा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जो माल हमने बेचा। और आप जानते हैं बेटा, मैंने ये पेन बेचा है। अब आपको ये सोचना है कि इस पेन को बेचने के लिए ऐसे कौन से खर्चे जो मुझे करने ही पड़ेंगे। पहला पॉइंट, इसकी कॉस्ट
कितने का मैंने खरीदा, मान लो ये खरीदा मैंने 5 रुपए का, प्लस खर्चे करने पड़ेंगे। अब भाई दुकान में सजाना पड़ेगा पेन को, दुकान का रेंट देना पड़ेगा, वर्कर्स को सैलरी देनी पड़ेगी, बिजली का बिल देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन भी होगा। तो ये वो खर्चे हैं, चाहे सेल हो या ना हो, ये तो होना ही था। और मान लो 1 रुपए का ये खर्च हो गया, तो टोटल पेन को बेचने के लिए 6 रुपए मेरी जेब से जाते हैं, और ये पेन बिक जाता है मान लो 10 रुपए का। तो बताओ आंसर क्या आया मेरा, 6/10 इंटू 100। इसे आप क्या बोलोगे, 60%। मतलब 100 रुपए पर 60 रुपए मेरा खर्च हो जाता है। अगर मेरी जेब में 100 रुपए आते हैं तो 60 रुपए मेरे ऑपरेशनल खर्चे हैं, तभी मैं माल बेच पाऊंगा। और इसी परसेंटेज को बोलते हैं हम ऑपरेटिंग रेशियो। सुरभि बेटा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो मुझे ये बताइए ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट कोई भी बता दो बेटे, इतने सारे बच्चे हैं। Sir, cost of revenue from operation plus operating expenses. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब माल को बेचने के लिए ऑपरेशनल खर्चा कितना होता है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारा क्या हो गया, बोलो ना? कॉस्ट ऑफ Revenue from operation plus operating expenses. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में आरएफओ RFO इनटू 100. इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये आ गया क्वेश्चन ऑपरेटिंग रेशियो बताओ, तो आपने बोलना है जी खर्चा अपॉन में सेल इनटू 100। अब सेल का मतलब वही हमारा रेवेन्यू सेल जो आप बिजनेस कर रहे हैं उसका। और खर्चा कौन सा लेना है आपको? ऑपरेटिंग खर्चा। इसी ऑपरेटिंग खर्चे को क्या बोल दिया हमने? ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्या बोल दिया जी? Operating cost. Operating cost. इसलिए इसका बेटा फॉर्मूला ये बन गया, ऑपरेटिंग रेशियो हो गई हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में आरएफओ इनटू Into 100. आप लिख रहे हैं ना? Yes, sir. फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट को आपने क्या लिखा? कॉस्ट ऑफ Of revenue from operation plus operating expenses. Operating expenses अपॉन में आरएफओ Revenue from operation into 100. और इसको बेटा 11वीं के बच्चे ऐसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। 11वीं के अकॉर्डिंग आप ऐसे लिखेंगे, 12वीं के अकॉर्डिंग आप ऐसे लिखेंगे। ये 11वीं की भाषा है और ये 12वीं की भाषा है, बस भाषा में फर्क है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक्चुअली में मैंने क्या सिखाया है आपको, शीट नंबर 4 है जी, ये लिखता रहूंगा मैं, भूल जाता हूं बाद में। मैंने आपको एक्चुअली में ये सिखाया है बेटा, मैंने ये सिखाया पॉइंट नंबर 2 मुझे कैलकुलेट करना है क्या, बताना जी? Operating ratio. ऑपरेटिंग रेशियो खर्चे की रेशियो होती है जी, और ये मैंने बताया आपको Operating cost upon revenue from operation into 100 into ये 100. सीखा हमने। फिर हमने ये सीखा ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब सिंपल सी भाषा में, एक आम भाषा में, आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं बेटा, आप प्रैक्टिकली समझिए, चाहे वो कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कपड़े के व्यापारी हैं, मोबाइल के व्यापारी हैं, कोई भी चीज बेच रहे हैं, मशीन बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, उनकी जेब में जो पैसा आता है दैट इज उनका रेवेन्यू। लेकिन इस रेवेन्यू को कमाने के लिए उन्होंने कितने खर्चे करे, एक सिंपल भाषा में आप ये समझिए, रेवेन्यू कमाने के लिए कितने खर्चे करे। बेटा मैंने आपसे फीस ली है और आपसे फीस लेने के लिए मुझे खर्चे करने पड़ रहे हैं, वो खर्चे कौन कौन से हैं? दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए मुझे कौन कौन से खर्चे करने पड़े? पहला पॉइंट, मैंने कितने का पेन खरीदा, दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये मैंने कितने का खरीदा, प्लस मेरे बिजनेस के और भी ऑपरेटिंग खर्चे हैं जी, ये तो होते ही हैं, इनको रोक नहीं सकते। अब जैसे बेटे कृष्णा नगर के अंदर मेरा एक इंस्टीट्यूट है, आप जानते ही हैं, एडुजेम। अब उसके अंदर हमें बैठे बिठाए किराया देना पड़ रहा है, वहां पर बिजली का बिल बेटे 6,000 रुपए फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी आ रही है,
10 किलोवाट का मीटर है। आज वही बात चल रही थी कि बैठे बिठाया किराया दे रहे हैं और हम उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को यूज नहीं कर रहे, तो ये खर्चे इनको हम रोक नहीं सकते। अगर हम खाली कर देते हैं और 1 महीने के बाद लॉकडाउन खुल जाए और हमें फेस टू फेस क्लास लेनी पड़ जाए तो हम कहां जाएंगे? इसलिए हमें खर्चा करना ही पड़ रहा है, वो जो हम विदाउट यूज खर्चा कर रहे हैं, दैट इज ऑपरेशनल एक्सपेंसेस अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए तो एक ही वर्ड याद रखना जिंदगी में, ये तो होना ही था, कभी गलती होगी नहीं। इन खर्चों को आप रोक नहीं सकते, ये तो होना ही था। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब आप जो माल बेच रहे हैं, जो माल आप बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। ये हमारा बेटा टॉपिक फिनिश्ड हुआ। अब हम जरा क्वेश्चन देखते हैं इसके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। हाँ जी बेटा, सर वेलकम। अगर इसकी वैल्यू 60% आती है तो बाकी जो 40% बचेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। हाँ, तो मतलब फिर हम मतलब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी फिर 40% की इक्वल आएगा। हाँ। ओके सर। अब आइए जी जरा क्वेश्चन के जरिए और चीज समझते हैं। इल्यूस्ट्रेशन 106, फिर इसका एक और कॉन्सेप्ट है वो भी कराऊंगा। आप जुड़े रहें बेटा, क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है, छुट्टी करने वालों को दिक्कत आएगी। लिखो जी, क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ। आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो स्टार्ट कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन में बेटे गिवन है क्वेश्चन में जी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब आप जानते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 6 लाख। आप लिखते जाएं जी, लिखना जरूर है बेटे, मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिखें। अगला पॉइंट गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप जानती हैं दैट इज नेट सेल्स, 8 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 40,000। ये क्वेश्चन है बेटा हमारा। और स्टार्ट करते हैं जी अब हम करना। कैसे करें थोड़ा बताएं ना बेटा। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लगाएं। तो सीधे कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू Cost of Cost of revenue revenue कॉस्ट from ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम operation ऑपरेशन plus प्लस operating ऑपरेटिंग expense एक्सपेंसेस upon upon revenue में from operation RFO operation into 100। 100 value कॉस्ट ऑफ RFO 6 लाख 6 लाख ऑपरेटिंग प्लस एक्सपेंसेस 40,000 40,000 कौन में अपॉन आठ में लाख 8 लाख 200 अपॉन में 8 लाख। 80% answer is 80%. टोटल आ गया जी 6,40,000 अपॉन में 8 लाख इंटू 100। कितना आ गया? 80%। 80% आ गया हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। सर जो ये ऑपरेटिंग रेशियो होता है ये ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होता है? नहीं बेटा, ऐसा मैंने कुछ कहा ही नहीं। ऐसा आप सोचो ही मत, कुछ भी ऐसा हो कुछ मत करो आप। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, और ये लॉजिक मैंने आपको बता दिया। उसके आप बियॉन्ड मत सोचिए ना, प्लीज कंफ्यूज हो जाओगे। अभी बहुत सारी चीजें करानी है इसमें। अभी एकदम ही सारी बातें बता दूंगा ना, मिक्स हो जाएगा बेटे। 1 बाय 1 चलने दो ना प्लीज। इल्यूस्ट्रेशन 107 लिखो जी क्वेश्चन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 30 लाख रुपए। क्वेश्चन में गिवन है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,50,000 रुपए। क्वेश्चन में गिवन है ऑपरेटिंग कॉस्ट। आप क्वेश्चन लिखते जाएं बेटे, एक अच्छी प्रैक्टिस चल रही है। ऑपरेटिंग कॉस्ट है जी 15 लाख रुपए। कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग रेशियो। कितना आंसर आ रहा है? 50%। कैसे निकाला ऑपरेटिंग रेशियो? ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है। ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है
तो सीधे लिखेंगे ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट कॉस्ट अपॉन में RFO into 100. RFO into 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है जी? 15 lakh. अपॉन में 30 lakhs into Into 100। 100. वैल्यू कितनी आ गई जी? 50%। 50%. 15%। क्लियर हो गया? 50% है। Sir, 50% sir. 50%। बेटा प्रथम, आप सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। Yes, sir. Yes sir. ये शीट नंबर कौन सी है फिर बताना? 5. ये लो जी बेटा, जनवरी में, स्टार्टिंग जनवरी में मैं सैंपल पेपर स्टार्ट कर दूंगा। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, 3 सैंपल पेपर कराऊंगा आपको बेटे। मेरे पास टाइम मिल गया, अब तो बोर्ड्स की भी डेट शीट लेट होगी। पहले कराऊंगा TS ग्रेवाल सैंपल पेपर, फिर कराऊंगा DK गोयल, पहले सोल्ड वाले कराऊंगा बेटे, फिर कराऊंगा SC शर्मा। ये तीनों खरीद के रख लो, फिर मत कहना सर मार्केट में मिल नहीं रहे। तीनों कराता हूं हर साल, देखते जाना जी आप। तीनों यहीं बैठ के कराऊंगा आराम से, बहुत मजा आने वाला है। रिकॉर्डिंग आपके पास सारी अवेलेबल है। शीट नंबर 5 लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। शीट नंबर 5 होगी ना? नहीं, तो ये 6 6 होगी। 6 है। हाँ लिखो बेटा, इलस्ट्रेशन 108। इसके सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपका बेस बन जाए। कैलकुलेट करना है बेटा ऑपरेटिंग रेशियो, करते जाएं आप। क्वेश्चन आ गया आपके सामने। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 6,80,000 रुपए। आगे क्वेश्चन में गिवन है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे लिखा हुआ है बेटे, मैं भी सेम टीपी रहा हूं क्वेश्चन। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है, मैंने आपको क्लास में बढ़िया से पढ़ाया था। ऑन कॉस्ट है 25%, ये लिखा है बेटे। और आगे लिखा हुआ है जी सेलिंग एक्सपेंसेस, बेचने के खर्चे भी होते हैं बेटे, 1,44,000 रुपए। और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 73,000। पहले तो मेरा एक डाउट क्लियर करो, आप मुझे बस ये बताओ जो मेरा डाउट है। मेरा डाउट ये आ रहा है, प्लीज आप जरा ध्यान से सुनना, ये सेलिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, ये मेरा डाउट है। इनडायरेक्ट सर एडवर्टाइजमेंट। कोई एग्जांपल बताओ बेटे, एग्जांपल बताओ, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टाइजमेंट्स हो गए। एग्जांपल बताओ जी। सर एडवर्टीजमेंट या कमीशन। एग्जांपल कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। अब रुको जरा, ट्रांसपोर्टेशन तो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। प्रमोशनल एक्सपेंस। चाय पानी। आउटवर्ड्स। हाँ जी, कैरीज आउटवर्ड्स। कैरीज आउटवर्ड, हाँ चलेगा, बिल्कुल सही जवाब, कैरीज आउटवर्ड। कैरीज ऑन सेल। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप मार्केट से कोई भी सामान खरीद कर लाते हैं तो वो आपको पॉलिथीन या पैकेजिंग करके देते हैं बढ़िया सी? पन्नी। यस सर। पॉलिथीन, वो भी बेचने के खर्चे होते हैं जी। आप कोई भी सामान लोगे ना, आप बोलोगे अंकल पॉलिथीन साथ में दे दो, तो वो भी तो उनका सेलिंग एक्सपेंस है। वो अगर आपको मना करते हैं, लिफाफा नहीं देते या पैकिंग ढंग से नहीं करते, तो आप नाराज हो जाते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि खर्चे वो भी हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ये भी बेटा ऑपरेशनल खर्चों में आएंगे। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? सर जो प्रॉपर जो बिजनेस को प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए खर्चे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के, मैनेजमेंट वाले। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो होते हैं। नहीं, इनकॉर्पोरेशन कहाँ पहुंच गए बेटे, हम तो दुकान चला रहे हैं। मैनेजमेंट के टाइम पे जो खर्चे होते हैं, मैनेजमेंट के खर्चे हो गए। मान लो आपने एक अकाउंटेंट रखा हुआ है, सर बिल बिलिंग काटने के लिए वाला। आपने टाइपराइटर रखा हुआ है, एक टाइपराइटर के लिए अकाउंटेंट है, वो बिल बनाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ऑफिशियल खर्चे, ऑफिस के खर्चे, तो ये होने ही है जी। ये इन खर्चों को हम रोक नहीं सकते हैं। आप गए मार्केट में, अंकल मुझे तीनों सैम्पल पेपर दे दो, डीके गोयल का सैम्पल पेपर भी दे दो, NA2 अकाउंटेंसी भी दे दो, SC शर्मा भी दे दो,
अंकल ने कहा बेटे निकालो 1,000 रुपए, आपने पैसे दे दिए। अब वो तीनों आपको पॉलिथीन में डाल के नहीं देंगे ना, तो आप क्या बोलोगे, अंकल पॉलिथीन में डाल दो, कैसे लेकर जाऊंगा। तो वो जो उन्होंने पॉलिथीन का एक्स्ट्रा खर्च किया या कोई उसको पैकिंग करके आपको दिया, दैट इज सेलिंग एक्सपेंसेस। सर रेंट भी तो ले सकते हैं। हाँ जी, रेंट। हाँ बेटे वो सब खर्चे होते हैं, मैं तो बेचने का खर्चा कह रहा हूँ। मेन जो सेलिंग है, सेलिंग में ये हो जाता है ना कि भाई वो खर्चा होने, ऐसे जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वो समझो आप। एसेट ऑफ इट सारे होते हैं बेटे, बहुत सारे, पूरी लाइन लगा दूंगा मैं यहाँ पर, इतने सारे खर्चे लिख दूंगा ऑपरेटिंग के कि आपको बहुत सारे होते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये वो, सैलरी, बहुत सारे होते हैं। बट उसका मैं पर्टिकुलर एग्जांपल दे रहा हूं जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,80,000 है, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। देखना ये है पहले कौन करके दिखाएगा। देखना ये है बेटे। देखना ये है जी। ऑपरेटिंग रेशियो होता है जी ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में आरएफओ। आरएफओ तो गिवन है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी गिवन है, तो बस फिर इससे निकाल लो ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर। हाँ जी सर ये दोनों काउंट होंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर? हाँ दोनों ही होंगे जी, ये दोनों ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, ये तो होना ही था। ठीक है सर। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, तो फिर मैं क्या करूंगा, कोई पहला स्टेप बता दो। The gross profit is equal to 1/4 on cost. अच्छा वो एमसीक्यू वाले तरीके से कर रहे हो? Yes, नहीं नहीं sir. नहीं, Yes, लंबे sir. तरीके से करो जी। सर कॉस्ट को x ले लेंगे। सर एक्स ले The लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फ्रॉम ऑपरेशन। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,80,000 माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसकी वैल्यू x ले लिया बेटा, 25/100 ऑफ x 100x is equals to 6,80,000 minus x. माइनस x। सॉल्व sir, किया इसमें 125 125 x 1/4 ऑफ x कितना आ गया जरा बताना जी। सर x की वैल्यू 5,44,000 5,44,000 x का मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। from operation 6,80,000 इंटू 4/5। 5 वैल्यू बेटे कितनी आ गई? 5,44,000 5,44,000। ये आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। operation अब इसके बाद क्या रह गया जी? operating expenses। बस अब तो मैं सीधे आंसर निकाल देता हूँ बेटे। कैसे? ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन में RFO इंटू 100। कॉस्ट ऑफ RFO 5,44,000। 44,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,44,000 प्लस 73,000 डिवाइडेड बाय
6,80,000. 6,80,000 into 100, totaling So 7,61,000 7,61,000. upon 6,80,000. 61. 1000 divided by 6,80,000 into 100, कितना परसेंट? So point में आ रहा है. Point में आ रहा है, sir. 111.91%. Triple देखा one मेरा point मैथ्स nine. क्लियर है जी? Yes, sir. बेटा दोबारा करा दूं? सही तो No, 100 sir. से ज्यादा आ रहा है। है? सही परसेंटेज तो 100 से ज्यादा आ रही है। हाँ तो अच्छी बात है ना, मतलब खर्चे ज्यादा हो रहे हैं ना बिजनेस में, आप ये कहना चाहते हो ना? सब भाई लॉस में, परसेंटेज। बिजनेस में लॉस में चल रहा है ना बिजनेस, अच्छा, ओके सर। खर्चे ज्यादा हो रहे हैं ना, इसका मतलब। ओके सर। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी? ये शीट नंबर 6 क्लियर? Yes, sir. Yes, अब sir. शीट नंबर 7 बेटे। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट करा दूं, फॉर्म में हो? सर एक बार पिछले वाली शीट फिर से दिखा दो। वो मैं बेटा भेज दूंगा, फिर अभी व्हाट्सएप कर दूंगा, मैंने उधर रख दी है। अच्छा ठीक है सर, अभी व्हाट्सएप कर Yes, sir. दूंगा। करा दो. इल्यूस्ट्रेशन 109 लिखो बेटा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट एज ए 25% ऑन कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बेटे, लिखते जाओ 90,000। देखना ये है पहले कौन करेगा। क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? Operating ratio. आपके पास 1 मिनट है बेटे, 1 मिनट में करके दिखाओ जी। सर 90% आ रहा है। 90% किसका आ रहा है जी? 90% सर मेरा। प्रथम, मुझे भी Yes, तरीका बताओ बेटे, कैसे निकाला आपने? सर पहले तो सर हमने ऑपरेटिंग पहले जीपी वो 1/4 इंटू कॉस्ट था। ग्रॉस प्रॉफिट होता है 1/4 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऐसे किया ना आपने? यस सर। ये हो गया जी 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम Cost ऑपरेशन of revenue from operation. इक्वल टू आरएफओ। Yes, sir. Yes. क्या मैं सही कर रहा हूँ? यस Yes, सर। sir. ROF. इसको x मान लेंगे, 25/100 of x X is equals to 9 lakh minus X. minus X. 120. x plus 25. 25/100 of x 9 X लाख। is equals to 9 lakh. 125 X upon is equals 100. X equal yes. to 9 lakh. वेरी गुड बेटा, बोलते जाओ, गुड बेटा। X equal x मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम 9 lakh ऑपरेशन, into 100 upon 9 लाख इंटू 100 अपॉन 125. वेरी गुड जी। 7,20,000. 7,20,000 आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ Cost रेवेन्यू of फ्रॉम। operation. इसके बाद क्या करेंगे जी? अगला स्टेप भी बता दो। Operating ratio. फिर लिखेंगे पूरा डिटेल में। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होती है जी? ऑपरेटिंग कॉस्ट Cost of revenue from operation plus operating expense. अपॉन में RFO इंटू 100, और ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ Cost of RFO revenue from operation plus ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन में RFO इंटू 100। इंटू 100। कॉस्ट ऑफ RFO हो गया जी 7,20,000 plus 90,000 9 lakh into into 100. 100. इंटू 100 सॉल्व 90%. किया। 90%. 90%. ये कितना आ रहा है बेटा? 8,10,000 अपॉन 9 लाख इंटू 100। वैल्यू कितनी आ गई जी? 90%. 90%। समझ में आ गया जी?
Yes, sir. यस सर। एक और बेटा शीट नंबर 8, कोई डाउट इसमें? चले आगे। Yes, sir. हाँ जी सर। Yes, sir. शीट नंबर कौन सी थी? 7 8। शीट नंबर 8 बेटा लिखो क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 110। जो बच्चे बेटे इस क्लास में हैं वही अच्छे बच्चे हैं, बाकी तो नालायक हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट है जी 6,80,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जी 80,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25%। कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग रेशियो। अब इसमें आपका एक डाउट होगा, मुझे पता है एक डाउट तो होगा, वो मैं बताऊंगा नहीं, पहले पूछो डाउट क्या है। कि सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग कॉस्ट से ज्यादा है। वो तो ज्यादा ही होंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट तो ज्यादा ही होगी। Operations नहीं given है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं गिवन। वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से निकलेगा। प्रॉफिट 20% किसका है? चैलेंज वाली बात है बेटे इस क्वेश्चन में, बच्चों को लग रहा है कि अब तो आसान आसान है। सर इसमें ये है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25% किसका है? वो नहीं दे रखा। ये लो, देव ने भी जवाब दिया बेटा, ये गिवन नहीं है कि किसका है। मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट, ट्राई करो जी। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का होगा। क्या? सर सेल्स का होगा ना ये तो। हाँ जी बेटा। सेल्स का होगा सर ये। क्यों? हम फॉर्मूले से सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स होते हैं। मतलब आप ये कह रहे हो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो ये ओन क्या लेंगे? हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमेशा ओन सेल ही लेना बेटे। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हमेशा क्या लेंगे जी? ओन सेल ही लेंगे। ठीक है जी। अब बताओ कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेंगे पहले। 85% आ रहा है। भाई साहब जरा तरीका बता दो कैसे निकाला आपने। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 1 मिनट बेटा, दोबारा बोलना। ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस कॉस्ट, अरे रुको नालायक, जल्दी कर रहे हो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 6,80,000 ठीक है, बताते हैं ना। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस प्लस 80,000 प्लस 80,000। क्या बात है जी, वेरी गुड। गरीब से गरीब बच्चे जवाब दे रहे हैं। तो सर अब- कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगी 6,80,000 माइनस 80,000। 6,80,000 माइनस 80,000। 6 लाख। 6 लाख 6 लाख क्या? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये 6 लाख आ गए जी। ठीक है, यस सर। अब क्या करें? सर जीपी इज इक्वल टू नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। Yes. So sir 25 upon 100 x 25 मल्टीप्लाई बाय x एक्स नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा पॉइंट आ गया जी। is equals to RFO minus 6 lakh. -6 लाख। क्या बात है बेटे, यहाँ तो कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। नो No, सर। sir. रिदम नारंग चले गए ना? सर सर बोलो। अच्छा हो बेटे क्लास में।
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या सर लिखेंगे हम? हमें तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया था। ग्रॉस प्रॉफिट 25% है ना बेटे, किसका है ये? ऑन सेल। सेल का तो वही तो लिखा है ना, सेल। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल बेटा। एक्स इधर आगे माइनस कर दो। ओके सर। कोई बात नहीं बेटा, कल पेपर है ना तुम्हारा? यस सर। हाँ, मुझे बेटे सान्य नारंग का फोन आया था डाउट्स के लिए। अब क्या करेंगे? 6 लाख को इधर ले आओ बेटे। सर एक्स को ले आओ सर। हाँ मतलब 25x। एक्स सही कर माइनस रहा हूँ मैं? 25 यस सर। ये हो जाएगा 75/100। 75/100 एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 6 लाख into 100/75। वैल्यू 8 बताना। लाख 8 लाख 8 लाख। ये 8 लाख क्या आ गया जी? बस ये बता दो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये भी आ गया। अब क्या रह गया बेटे? ऑपरेटिंग रेशियो। बस ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट 6,80,000 अपॉन में 8 लाख इंटू 100। वैल्यू कितनी आ रही है? 85%। 85%। ये लो बेटे, फिनिश हो गया हमारा ऑपरेटिंग रेशियो, खत्म। अगली क्लास में हम करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। सर ये 25% ऑन सेल हमने अज्यूम करा है। नहीं, एज्यूम नहीं करा, मैंने लॉजिक बताया बेटा। लॉजिक बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हमेशा ऑन सेल पर ही लेते हैं। तो अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हमेशा ऑन सेल ही होता है। ओके सर। एज्यूम तो वो होता है जिसके बारे में डाउट हो। ये डाउट नहीं है, ये कंफर्मेशन है। ठीक है जी। सर ये 75% Yes. आएगा। गलत आ रहा है? 75 आएगा, 85 नहीं आएगा। नहीं सर सही है। सर सही है। ठीक है, मैंने गलत 85 है। ठीक है जी, ठीक है बेटा। अब आपके प्री बोर्ड्स कब तक खत्म हो रहे हैं, कुछ ये भी बता दो मुझे। सर 28 तारीख है। सर 30। 30 दिसंबर तक खत्म है ना सारे प्री बोर्ड्स? 11 जनवरी में फिर से सर 11 जनवरी। 11 जनवरी। सर पेपर तो 11 बेटा जनवरी। फेस टू फेस होंगे पेपर या कैसे होंगे? सर सर ऑनलाइन है सर, 18 जनवरी से फिर से ऑनलाइन है। हो रहे हैं सर। अच्छा, और सिलेबस पूरा आ रहा है? यस सर। यस सर कल है। सर कल ही है। सिलेबस पूरा आ रहा है आपका। बस बेटा सैम्पल पेपर खरीद लो। किसने खरीदी है? नेट टू अकाउंटेंसी और डीके गोयल? सर एक तो अकाउंटेंसी खरीदे। टीएस ग्रेवाल खरीदा है। हाँ, वो NAT अकाउंटेंसी टीएस ग्रेवाल का ही है। बस Yes, मैं बेटे जनवरी की 2 या 3 या 4 जनवरी से ऐसे पेपर खत्म होते हैं, स्टार्ट कर दूंगा जी। सर कौन कौन से खरीदने हैं? बेटा तीनों खरीदने हैं। NAT अकाउंटेंसी पूरा कराऊंगा, डीके गोयल सैम पेपर कराऊंगा और SC शर्मा कराऊंगा। हर साल कराता हूँ, इस साल भी कराऊंगा। और देखते हैं ना, आप कहोगे हाँ मजा आ गया। प्री बोर्ड्स की वजह से बेटा उमंग मैंने बीच में रोक दिया था, क्योंकि बच्चों के प्री बोर्ड्स चल रहे थे। सर हमारा तो स्टार्ट है 29 से। बेटा अब बच्चों के खत्म होने वाले हैं ऑलमोस्ट। सर हमारे 18 से सेकंड स्टार्ट है। अब वो सेकंड थर्ड तो चलते रहेंगे बेटे। एक बार अब तो हमारा सिलेबस भी बेटा देखो, कैश फ्लो भी खत्म ऑलमोस्ट, और रेशियो मैंने अब कराना शुरू कर दिया। हाँ, सीटक बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट करा दूंगा जी। ठीक है जी, वो ढूंढना मुझे, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। बहुत बढ़िया। ठीक है जी, जवाब तो दे दो बेटा सीटक, यस और नो तो बोल दो, ओके तो बोल दो। ओके सर। ठीक है, ओके बेटा जी, राम राम। राम राम। राम राम। बस बेटा प्री बोर्ड खत्म हो तुम्हारे और हम और जोश में आए। राम राम सर। राम राम जी। राम राम सर। राम राम सर। राम राम जी। राम राम। राम राम सर। राम राम जी बेटा।